अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज बनाया है ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, जूसी, टेम्पटिंग और अमेजिंग। तो कितने जूसी से और कलरफुल से बन के रेडी हुए हैं ये चिकन चीज़ रोल अप। और इनको मैंने फिल किया है चीज़, ग्रीन सॉस और टोमेटोज़ से, जिसकी वजह से इसका टेस्ट हो गया है बहुत ही अमेजिंग। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर अपनी मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं और उन्हें मैं सेंटर में से कट कर रही हूँ, यानी कि एक पीस के मैं दो पीस कर रही हूँ। तो यहाँ पे चिकन के पीस को हैमर की हेल्प से इसको जो है वो फ्लैट कर लेना है, ताकि चिकन के रेशे टूट जाए और आराम से ये चिकन जो है वो रोल हो जाए। और उसके बाद मैंने चिकन के पीस के ऊपर ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा दिया था और दोनों साइड से मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है ये दोनों चीज़ें लगा दी थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर जो है ये चीज़ें लगा दें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रीन सॉस, यानी कि हमारी देसी और पाकिस्तानी ग्रीन चटनी, वो मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दी थी। और ग्रीन चटनी बिल्कुल जैसे हमारी बनती है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की, ज़ीरा और थोड़ा सा लहसुन डाल के, बिल्कुल बेसिक सी ये मेरी चटनी है, ग्रीन चटनी, जिसको मैंने अच्छी तरीके से चिकन के पीस के ऊपर लगा दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर के स्लाइस रख दिए हैं और टमाटो के स्लाइस जो है वो हमें बहुत बारीक कट करने हैं, ताकि ये जो है चिकन आसानी से रोल हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चीज़ को इतना ही डालना है कि चिकन के पीस हमारे आसानी से फोल्ड हो जाएं। तो यहाँ पे मैं चिकन के पीस को रोल कर रही हूँ और बहुत आसानी से ये चिकन के पीस रोल हो जाते हैं। तो यहाँ पे चिकन के पीस को रोल कर दिया है और उसके बाद इसे मैं टूथपिक की हेल्प से जॉइन कर दूंगी, ताकि हमने इसके अंदर जो स्टफिंग की है वो चिकन में से बाहर ना आए। तो इसी तरह से मैंने सारे चिकन के पीस को रोल कर लिया था। तो यहाँ पे सारे चिकन के पीस को रोल कर लिया है। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप की बारी है। तो उसके लिए मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून बटर शामिल कर दिया है। और बस अब बटर को मेल्ट करना है और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर दिया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक ऐड किया है। बस थोड़ा सा ही इसको भूनना है, गार्लिक और बटर की बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लग जाए तो उसके बाद ये चिकन रोल्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो 10 मिनट्स के लिए मैंने इसे कवर कर दिया है, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। और मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, चिकन अपने ही पानी में जो है वो गल जाएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और चिकन में से पानी भी निकल चुका है। तो अब मैं इसे जो हूँ वो टर्न कर लूँगी, ताकि ये दूसरी साइड से भी कुक हो जाए। और टर्न करने के बाद मैंने इसे मज़ीद 5 मिनट्स के लिए और कुक कर लिया था, ताकि दूसरी साइड से भी चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे चिकन अच्छी तरीके से कुक हो गई है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर से ये टूथपिक जो है वो निकाल ली थी और बहुत ही आसानी के साथ इसमें से टूथपिक जो है वो बाहर आ गई थी। बस एक साइड से मैंने फोक की हेल्प से इसको जो है वो प्रेस किया था और ये जो है वो टूथपिक बहुत आसानी से बाहर आ गई थी। और उसके बाद मैंने इसमें एक टोमेटो ऐड कर दिया था, जिसको मैंने बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया था। और उसके बाद मैंने चिकन के ऊपर जो है वो चेडर चीज़ ऐड कर दी थी।
तो अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी ऑरिगानो ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैंने इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लिया था ताकि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए और टोमेटोज़ जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे चिकन चीज़ रोल अब बन के रेडी हो गए हैं और उसके बाद मैंने इसमें लास्ट में हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही कलरफुल सी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।